वह खट खट बज रहा था। गोविंद ने कहा, द्रौपदी, या तुम्हारी चरण पादुका जो है कौरवों को जगा देगी, और जब संसार जग जाएगा तो ये हम लोग जो करने जा रहे हैं यह नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे निकालो यहीं पे। और ध्यान देंगे, द्रौपदी का चप्पल निकाल करके भगवान गोविंद अपने हाथों में लेकर के और इस कंधे में दबा लिए। भगवान गोविंद जो है द्रौपदी का चप्पल उठा लिए। या मैं नहीं, या भागवत या श्रीमद् भागवत पुराण कहता कि भगवान भक्त के चप्पल तक ढोने के लिए तैयार है। हमें भक्त बनना पड़ेगा। हम सब कहते हैं कि मैं मंदिर तो जाता हूं और मैं जितने बार मंदिर जाता हूं, जितना पूजा करता हूं, घर में आता हूं, शांति नहीं मिलता, उतना ही मुझे क्लेश मिलता है। आज से मैं भगवान का पूजन नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे मंदिर जाने से होता है? भगवान तो भक्त के चप्पल तक ढोने के लिए तैयार है। वैसा भक्त तो बनने की कोशिश करो, भक्त तो बनो। द्रौपदी का चरण पादुका लेकर के भगवान कृष्ण जा रहे हैं। और जैसे भगवान भीष्म पितामह के कुटिया में जाने के बाद कहे, द्रौपदी तुम जाओ और जा करके पितामह को प्रणाम कर लेना, और जब वो आशीर्वचन दे देंगे तो कहना केवल कि पितामह मैं तो द्रौपदी हूं, बस इतना ही कहना। और जाकर के पितामह तुरंत आपको आशीर्वचन दे देंगे। द्रौपदी गई और जाकर के भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा में बैठे हुए हैं कि आज दुर्योधन की पत्नी आएगी, आशीर्वाद दूंगा। द्रौपदी जाकर के दोनों पैरों को पकड़ करके प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि चिर सौभाग्यवती भव। और जैसे आशीर्वाद देते हैं, द्रौपदी कहती है कि पितामह मैं तो द्रौपदी हूं। पितामह सुनते ही घबरा जाते, कहते द्रौपदी तू, और यहां इस समय चली आई? अरे तुम्हें आना ही था तो इस समय आई। द्रौपदी तुमने कैसे यहां सोच ली आने के लिए? आज तो मेरा प्रतिज्ञा जो है भ्रष्ट कर दी तुमने। मैंने तो प्रतिज्ञा किया था कि दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वचन दूंगा और कल पांचों पांडव तुम्हारे मारे जाएंगे। यह बताओ द्रौपदी कि तुम्हें लाया कौन? द्रौपदी ने कहा, पितामह मेरा द्वारपाल है, चौकीदार उसी ने लाया है। कहां है तुम्हारा चौकीदार? भीष्म पितामह ने कहा कि अपने चौकीदार को मुझे दिखाओ। और जब दरवाजे की तरफ पितामह देखे तो वहां भगवान कृष्ण का यह पीला दुपट्टा जो है चमक रहा था। पीताम्बरी को देखे और एक ही बात कहे कि द्रौपदी, जिसका रक्षा या पीताम्बरधारी गोविंद करता है, उसे हम क्या, हमारे जैसे करोड़ों भीष्म पैदा हो जाए तो उसे नहीं मार सकते, कदापि नहीं मार सकते। जिसका रक्षा करता है उसको हमारे जैसे करोड़ों भीष्म पैदा हो जाए नहीं मार सकते हैं। उसका मौत कैसे हो सकता? और जाकर के भीष्म पितामह चरणों में गिर गए। और गोविंद जब पितामह को उठाने लगे तब तक चप्पल जो है नीचे गिर गया। जब भीष्म पितामह ने देखा तो अश्रुबिंदु रोक नहीं पाए। पितामह रोने लगे, कहे गोविंद, जिस भक्त का तुम चप्पल तक ढोने के लिए तैयार हो, उस भक्त को मारने के लिए मेरे जैसा तुच्छ भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया। उसे मैं क्या बिगाड़ सकता हूं? उसका कुछ भी मैं नहीं बिगाड़ सकता। भीष्म पितामह को भगवान ने कहा कि यह तो युद्ध है, इसमें हम सब जो है केवल इसका दर्शन पात्र हैं। युद्ध तो करना कौरव पांडवों का जो है संपत्ति है। पितामह हमने तो इसलिए द्रौपदी को लाया। और द्रौपदी लौट करके आई। जब भीष्म भी अपना कार्य नहीं कर पाए तो द्रोणाचार्य को दुर्योधन गया और द्रोणाचार्य जी से कहा कि आप बताओ कि युद्ध में आप कुछ कर सकते हो कि भीष्म के जैसे आप भी
धनुष बाण लेकर के मेरा केवल भोजन भट्ट के लिए आए हो, भोजन करने के लिए युद्ध में आए हो? द्रोणाचार्य ने कहा कि कल का युद्ध देखना बेटा, कल की युद्ध कैसे हो रही है। अब यह बात जो है भगवान गोविंद को मालूम चला कि एक को तो हमने समझाया, अब दूसरा वीर जो है पुनः संकल्प ले चुका है। द्रोणाचार्य जो सबके गुरु थे, कर्ण हैं, अर्जुन हैं, सबके गुरु, जितने महारथी हैं सबको या धनुष बाण सिखाने वाले द्रोणाचार्य जी हैं। गोविंद आकर के पांचों पांडवों से कहे आप सब सुनो। युधिष्ठिर ने कहा क्या करे प्रभु? जाओ द्रोणाचार्य को प्रणाम करके आओ, ध्यान देंगे। अब पांचों पांडव द्रोणाचार्य जी के पास गए और जाकर के द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किए। द्रोणाचार्य ने कहा कि बहुत चलो चलो खुश रहो, क्या बात है भैया, आज पांचों पांडव एक साथ आए हो? पांडवों ने कहा कि गुरुजी कुछ मांगने के लिए आए हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि मांग लो, क्या मांगते हो? पांडवों ने कहा कि गुरुजी अगर आप कुछ देना चाहते हो तो यह बता दो कि आप मरोगे कैसे। ध्यान देंगे, अब गुरुजी से शिष्य लोग क्या पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप मरोगे कैसे, यही बता दो। द्रोणाचार्य ने कहा कि आज तो पांचों पांडव आ गए हैं पूछने के लिए, चलो ठीक है, मैं गुरु हूं और गुरु से जो भी प्रश्न किया जाता है गुरु को बताना जो है या दिखा रहे हैं ना। तो आप लोग पूछ रहे हो कि गुरुजी मरोगे कैसे, तो मैं ये भी बता देता हूं। देखो भाई, मेरा एक ही पुत्र है अश्वत्थामा, और ध्यान देना जब तक इस द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण है तब तक इसे इंद्र भी परास्त नहीं कर सकता। और कोई महाभारत का इस युद्ध भूमि में कोई ऐसा महारथी नहीं है कि द्रोणाचार्य को मार सके जब तक इस द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण है। और पांडव, जिस दिन मैं इस धनुष बाण का त्याग कर दूंगा उस दिन कोई छोटा बच्चा भी आकर मुझे मार देगा। जिस दिन मैं त्याग कर दूंगा एक छोटा बच्चा भी मार देगा। लेकिन मैं इस धनुष बाण को त्यागूंगा कब? एक ही पुत्र है अश्वत्थामा, और जिस दिन मैं यह सुनूंगा कि मेरा पुत्र मारा गया, पुत्र के शोकाकुल में होकर के मैं इस धनुष बाण को त्याग दूंगा। गोविंद खड़े थे, पांडवों को कहे चलो चलो हो गया काम, निकलो। युधिष्ठिर ने कहा अब क्या हुआ कन्हैया, तो चलो इधर आओ जल्दी। सब आए। भीम को गोविंद ने कहा कि जाओ, उस हाथी का नाम है अश्वत्थामा, पटक दो उसे, मार दो। भीम ने कहा कि यह तो हाथी है, मारो तो सही। भीम ने हाथी को उठाया और घुमा करके वही धड़ाम से पृथ्वी पे पटक दिया। वही हाथी का उद्धार हो गया। अब गोविंद ने कहा पांडवों, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, आप सब हल्ला करो, अब चिल्लाओ कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा बधा, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी ये तो हाथी मारा गया है, अश्वत्थामा कहां मारा गया? गोविंद ने कहा मैं क्या कह रहा हूं, जल्दी करो, नहीं तो कल का युद्ध जो है बहुत भयंकर होने वाली है। पांडव सब चिल्लाने लगे, पांडव चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा बधा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे पांडव, आप सब छलिया हो, आप सब झूठ भी बोलते हो, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन हाँ, अगर युधिष्ठिर, क्योंकि वो धर्मराज है ना, वह झूठ नहीं बोलते, अगर युधिष्ठिर कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं अपना धनुष बाण फेंक दूंगा, तब तो मैं अपना धनुष बाण फेंक दूंगा। गोविंद ने कहा कि युधिष्ठिर बोलो, बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा बधा। अब युधिष्ठिर ने कहा कि अरे भैया मैं कैसे बोल दूं, या तो हाथी मरा है, हमारा गुरुपुत्र तो मरा नहीं है। गोविंद ने कहा बोल, जल्दी बोल, बोलो नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अब युधिष्ठिर, अब जो कभी झूठ ना बोला हो और उससे कह दीजिए कि झूठ बोलना है। अब युधिष्ठिर बोले
समझ लेना अस्वस्थामा का तो वध हो गया, तब तक को द्रौपदी ने आकर के काट दिया, सर काट दिया, और द्रोणाचार्य जी का वही संहार हो गया। और वहां से पांचों पांडव निकल करके यहां हस्तिनापुर आए। अब इस महाभारत का युद्ध, क्योंकि इस महाभारत कथा, इस भागवत की कथा में मात्र 5 अध्याय का है, रामायण का 2 अध्याय में, तो हमें महाभारत की कथा इतनी ही कहनी। महाभारत की कथा इतनी सुंदर कथा